आप एक बात बताइए कि उस चौपाई में जो नारी शब्द का उल्लेख किया गया है, तो अगर इनको लगता है कि ये गलत है, नारियों को प्रताड़ित किया जाता है, ये वो वगैरह वगैरह जो भी, लेकिन अगर ये सही है, बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो इनको तो भाई नारियों का सम्मान करना चाहिए ना। उस चीज़ को ये काहे दोहरा रहे हैं? इन नारियों को निकाल करके, दोनों जिन्होंने कि अपना पूरा योगदान दिया है सपा पार्टी में, उनको निकाल करके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? अपने भाई को, छोटे भाई लक्ष्मण को उन्होंने बोला कि ये आपके बड़े भाई के समान है, इनका पैर छुओ। अगर बात शूद्र की होती तो वो ऐसा करते? पहले सर्च करें, ये जो दोहवा है ना, विदेशवा में बड़े बड़े लोगन जो होंगे ए पर सर्च करके PhD और डॉक्टरी को डिग्री मिलेला एक एक दोहवा पर। और एक नहीं, उन्होंने में गई ना, वहां से चहटल गई ना, 5 साल भाजपा में राजनीति कही ना, और जब मंत्री रहना तब उनके कौनो दोहा चौपाई या छंद याद ना आवत रहा, तब वो ज्ञानी ना बनना। जब वहां से सपा में ही ना, जब बुरी तरीके से हार गई ना, तब वो अपन राजनीति चमकावे बदे जातिवाद, हिंदू तो फलाना ढिमका करे लगना। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में हम लगातार कई मुद्दों पर लगातार चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं, ये वही वाराणसी है जो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी में आज हम जिस मुद्दे को लेकर के उपस्थित हुए हैं, उस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम हलचलें चल रही हैं। हलचल इस प्रकार की है कि रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के उठे विवाद में कहीं ना कहीं पूरे देश भर में आग की तरह फैली हुई है और उसी में तमाम चीजें अब उभर करके आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस रामचरितमानस की चौपाई पर ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर जो उन्होंने बयान दिया था, उस बयान को लेकर के अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं से वो घिर गए थे और लगातार उनके पार्टी की जो महिला नेता थी रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह, उन लोगों ने लगातार विरोध किया स्वामी प्रसाद मौर्य का। और विरोध करने के बाद स्थिति इस प्रकार की आई कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है विभू पांडे जी हैं, जिनके आज हम उपस्थित हुए हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट है और खास करके महिला सोशल एक्टिविस्ट है, जिनसे बात करेंगे और बात करके हम ये जानेंगे कि महिलाओं के साथ जिस तरह से रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह लगातार इस तरह का आरोप लगा रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो महिला विरोधी है, जो समाजवादी पार्टी है वो हिंदू विरोधी है, तो महिलाएं क्या सोचती हैं इस बारे में। और मुझे लगता है कि पहली महिला होंगी जिनकी प्रतिक्रिया लेकर के उत्तर प्रदेश में मैं पहली महिला से बात करके आपके बीच में भेज रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि महिलाओं के अंदर क्या स्थिति है, क्या वो ऋचा सिंह रोली तिवारी मिश्रा सच बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं। तो आइए सबसे पहले परिचय जानेंगे, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं इनके साथ जो महिलाओं की जो टीम है वो बड़ा शानदार काम कर रही है उत्तर प्रदेश। पहली बार इनसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई ये जान करके कि ये समाज सेवा के क्षेत्र में और खास करके महिलाओं के बीच ये इतना जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं, वो अब देखने लायक है। उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। सबसे पहले हम परिचय जानेंगे, क्या है, क्या कर रही हैं। अब एक बार मैं चाहूंगा कि लोगों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विभू पांडे है और मैं रामनगर में रहती हूँ। स्पंदन गोमती राम सूरत वेलफेयर ट्रस्ट हमारी संस्था है, जिसमें कि हमारी तमाम बच्चियाँ और मतलब हमारी जो भी साथी हैं समर्थक, हम सारे लोग मिल कर के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या शिक्षा के लिए या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग कार्य करते हैं। और उनको जैसे कुछ हुनर प्रतिक्रिया है या दलित और पिछड़ी वर्ग की महिलाओं के लिए हम काम करते हैं। अच्छा, आप ये हम जानना चाहेंगे, हाई एजुकेटेड हैं और समाज में आकर के तमाम तरीके का ये काम कर रही हैं, क्योंकि महिलाएं अमूमन तौर पर चूल्हा चौका के लिए ही मानी जाती हैं कि इनको बड़े होकर के पढ़ाई लिखाई कितना हो कर लीजिए, करना चूल्हा चौका है, या तो फिर जो लड़कियां नौकरी में जाना चाहती हैं, लेकिन समाज सेवा में बहुत कम होता है, खास करके महिलाएं बहुत कम आती। क्या सोच करके आप ये समाज सेवा में आकर के काम कर रहे हैं? देखिए सर, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है भैया पत्रकार कि वो अंदर से आती है।
ठीक है। और ये एक अपना नेचर होता है, वो आपके संस्कार में होता है। बहुत से ऐसे ऐसे करोड़पति पड़े हुए हैं जिनको समाज सेवा करने की कोई ललक नहीं है। और मैं कहती हूँ कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, बहुत ही साधारण हूँ, और मुझे ये भावना शुरू से, बचपन से लोगों का हेल्प करने की, या कह सकते हैं मेरे अंदर जो मानवता है उसके तहत मुझे ये चीज़ करने की लालसा है। और आज मैंने इसको एक रूप दिया है, मैं इसमें कार्य कर रही हूँ। और हमको लगता है कि मैं अकेली ही नहीं हूँ, हमारी इतनी सारी जो छात्राएं हैं वो भी हमारे साथ लगी रहती हैं, वो भी हमारे हौसले को बढ़ाती हैं और खुद आगे बढ़ती हैं, खुद आगे बढ़ चढ़ करके आती हैं इस कार्य को करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और समाज कोई दिखाने की चीज़ नहीं होती है, समाज सेवा करने की, ये अंदर की आपकी एक मतलब भाव होते हैं, और उस भाव से आप लोगों की मदद करने की, जहाँ जो ज़रूरतमंद है, अगर आपको लगता है कि मुझे समाज के लिए ये कार्य करना चाहिए तो करना चाहिए। अगर राष्ट्र हित के लिए ये काम करना चाहिए, दो शब्द हमारे किसी कार्य करने से, हमको किसी की मदद करने लायक हो तो मदद करने से हम कुछ छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। तो हमें ये चीज़ करना चाहिए, हमको विरासत में मिली और हम करते हैं। देखिए, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं। हालांकि जब मैं यहाँ पर आया इनसे बात करने के लिए, तमाम इनके टीम के लोग हैं। एक बार आदिल से चाहेंगे कि थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमा दें, एक बार कैमरा घुमा करके दिखाएं। ये इनकी टीम है, एक ऐसी टीम है जो काम कर रही है अभी जो है समाज में आकर के। इनकी टीम जो है तमाम तरीके से कई मुद्दों पर आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रही हैं। बेबाक तरीके से बात रखने वाली विभू पांडे से सबसे पहला मैं सवाल करूंगा कि रामचरितमानस की जो चौपाई थी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस पर खूब हो हल्ला मचा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस पर आरोप लगाया कि नहीं, ये जो चौपाई है इसको बैन करना चाहिए या संशोधित करना चाहिए। उस पर क्या विचार रखती हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत भैया धन्यवाद भैया पत्रकार आपका, कि आपने हमें उस योग्य समझा और इस चीज़ के लिए, इस पे टिप्पणी करने के लिए या जानने के लिए हमें उस योग्य आपने समझा। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि यदि कोई है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जाकर मेरी ये बात कहे कि पहले वो पूरे ग्रंथ को पढ़ें और समझें। उसमें साफ साफ ये तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है उस चौपाई में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यही लाइन है ना उनकी। और इसमें क्या गलत लिखा है उन्होंने? ताड़ना का मतलब होता क्या है, हमको ये बताइए। ताड़ना का मतलब उन्होंने बताया मारना पीटना, बताया कैसे मारना वो बता देंगे, हम मान लेंगे। जो उतने बड़े ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, जिनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था वो ग्रंथ लिखने का, आप ये बताइए वो उस चीज़ को गलत मतलब साबित कर रहे हैं, वो गलत लिख के चले गए। और ये जो बता रहे हैं, जिनको कि 4 लाइन अगर दोहा लिखने के लिए कह दीजिए तो पूरा एड़ी से चोटी तक पूरी राजनीति याद आ जाएगी, वो बताएंगे कि वो गलत लिखे हैं। आप एक बताइए। मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ पे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हटा देना चाहिए, बल्कि उस चौपाई को नहीं हटाना चाहिए। अच्छा। क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को हटा देना चाहिए आप बोल रही हैं? समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन करके राष्ट्रीय महासचिव बना दिया भाई, इनको अपनी राजनीति करनी है तो वो तो कुछ भी बना देंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, हमारी राजनीति मतलब इस स्तर की हो चुकी है। आप एक बात बताइए कि उनको चाहे जितना भी प्रमोशन कर दें, लेकिन उन्होंने कहा उसमें शूद्र की बात क्यों कहा? आप एक बात बताइए, उसमें नारी का उल्लेख है, शूद्र का है, पशु का है, ढोल का है, गवार का है, सभी का। ताड़ना का मतलब जानने से होता है, समझने से होता है। और इन सारे उस समय की जो चीज़ें थी, जब तुलसीदास जी ने ये बात लिखी थी तो उन्होंने ये कहा था। और आज भी मुझे लगता है कि इनको जानना चाहिए। आज इतनी आधुनिकता छा गई है, इतना सारी चीज़ें हो रही हैं, महिलाओं को ये अधिकार दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आप ये बताइए, आज भी महिलाओं को कौन समझता है? आप हमसे बताइए, कौन समझता है महिलाओं को? और इनको इतनी इस चौपाई से अगर आहत है, इतने ये पढ़े लिखे अगर ये विद्वान हैं, तो आप इनसे ये पूछिए कि उन जो ऋचा सिंह और आपकी रोली तिवारी मिश्रा, उनको जब ये निष्कासित किया गया पार्टी से बिना किसी नोटिस के, तो आप ये बताइए ये महिलाओं के साथ करके ये क्या दर्शा रहे हैं? ये तो उसी चीज को दोहरा रहे हैं ना भाई। जब इनको इतना गलत लग रहा है, उस चौपाई में गलत है, तो ये काहे वही कमवा कर रहे हैं भैया? ये महिलाओं का सम्मान कर देते कम से कम।
वही तो अगर महिलाओं को लग रहा है कि ये बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, तो करना चाहिए ना फिर, बिना किसी नोटिस के। जब चुनावी समय आता है तो ये लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, अबला बोल करके अधिकार की बात करते हैं, हाँ, और उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जब महिला को कंधा से कंधा मिलाकर चलने की बात करते हैं, और जब महिला थोड़ा सा ऊपर उठती है अपने प्रयास से तो ये लोग उसको दबा देते हैं। तो मुझे कितनी बड़ी बात आप कह रही हैं, और खास करके एक बात बता दें कि ऋचा सिंह वही ऋचा सिंह है कि देश की आजादी के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सबसे पहले कोई महिला अध्यक्ष चुनी गई तो ऋचा सिंह थी, और ऋचा सिंह को लक्ष्मीबाई अवार्ड अखिलेश यादव ने दिया था, और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ी और पक्ष रखती थी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखती थी, प्रवक्ता थी वो। पहले तो देखिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी की बात मेरी खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि उसमें बात जो शूद्र की कही गई है, आप एक बात बताइए कि श्री रामचंद्र जी और केवट निषाद राज की मित्रता को आप झुठला सकते हैं? आप झुठला सकते हैं? बताइए, आपने रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस आप पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं। तो आप बताइए, उनकी मित्रता को आप झुठला सकते हैं? और तो और छोड़िए, माता सबरी के झूठे वर्ष प्रभु श्री राम ने खाए, उसको आप झुठला सकते हैं? तो रामचरितमानस को रामचंद्र जी ने थोड़ा लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा है ना। लेकिन मैं आपको आगे बता रही हूँ, उसमें यह भी बताया गया कि आप रामचरितमानस, आप रामचंद्र जी से मिले थे? नहीं मिले थे ना। तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ की रचना की उसको पढ़ पढ़ करके तो हम ही लोग अनुसरण करते हैं, तभी तो हम लोग जानते हैं। आज इस चौपाई को जो ये बता रहे हैं, आप एक बताइए, वो तुलसीदास जी के लिखे ही चौपाई पे ना विरोध कर रहे हैं? तो आप हमारी पूरी बात सुनिए। आप पहले ये बताइए कि जब ये कह रहे हैं कि ऐसा है, चौपाई में ऐसा लिखा है, तो प्रभु श्री राम ने, आप केवट जी जो उनके नौका उतराई जो था उसके एवज में, वो तो एक राजा थे ना, और उस राजा को उन्होंने कभी भी अपना ये अहम, या ये कह सकती, उनको हनक भी नहीं लगने दिया कि मैं एक राजा हूँ, और अपनी पत्नी का मुद्रिका निकाल करके दे दिए उतराई में। अपने भाई को, छोटे भाई लक्ष्मण को उन्होंने बोला कि ये आपके बड़े भाई के समान है, इनका पैर छुओ। अगर बात शूद्र की होती तो वो ऐसा करते? आप एक बात बताइए। दूसरी चीज, इसका उल्लेख भी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ही कहा है, जिसने ये चौपाई लिखी है उसी ने ये बात भी लिखा है। आप उसको पूरा पढ़िए और समझिए। और तुलसीदास जी ने सबसे पहले ये लिख दिया कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब कि इस सृष्टि में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणी हैं, मैं प्रत्येक व्यक्ति में प्रभु श्री राम और माता सीता का दर्शन करता हूँ। अब आप ये बताइए, वो विरोध कैसे कर सकते हैं? आप ये बताइए, वो विरोध कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कह दीजिए कि पहले सर्च करें, ये जो दोहवा है ना, विदेशवा में बड़े बड़े लोगन जो हुआ पर सर्च करके PhD और डॉक्टरी का डिग्री मिलेला एक एक दोहवा पर। और एक नहीं, उन्होंने अनेकों ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। कहाँ कहाँ ये काट करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कुल खत्म हो गया। ए बदे भैया, पहले तो वो बसपा में गई ना, वहां से चहटल गई ना, 5 साल भाजपा में राजनीति कही ना, और जब मंत्री रहना तब उनके कौनो दोहा चौपाई छंद याद ना आवत रहा, तब वो ज्ञानी ना बनना। जब वहां से सपा में ना, जब बुरी तरीके से हार गई ना, तब वो अपन राजनीति चमकावे बदे जातिवाद, हिंदू तो फलाना ढिमका करे लगना। हमसे बताओ पहले। आपको भी लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हम शूद्रों की बात करके जो पिछड़ी जाति है या जो दलित लोग हैं, हम उनको अपने फेवर में कर लेंगे। ऐसा असंभव है। इसलिए असंभव है कि राम का विरोध करके कोई आगे और कोई सफल नहीं हुआ है, उसका सर्वनाश ही हुआ है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, भले वो मंत्री बन जाए, प्रमोशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन समय बताएगा। रामचरितमानस का जो भी विरोध करेगा, मैं उसका उंगली तोड़ दूंगी। चीज है, आपने कहा कि वो पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में उनका प्रमोशन हुआ और उनका विरोध करने वाली 2 ऐसी जो है उनके भी पार्टी की जो है महिला नेता थी, रोली तिवारी मिश्रा, और ये ऋचा सिंह पर कार्रवाई हुई, और इन लोगों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है, समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। उस पर आप क्या सोचती हैं? चूंकि आप भी पॉलिटिकल नहीं है भले, लेकिन आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप समझती होंगी उस बात को, क्या सोचती हैं? हिंदू कोई एक अलग का कोई विषय नहीं है। यहाँ पे हम सभी हिंदू हैं। और वो जो ये बात कर रहे हैं हिंदुत्व की बात करके, मतलब अब आपको ये चीज हम कैसे बताएं, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अगर ऋचा सिंह या रोली तिवारी जी ने ये बात कही है तो कोई गलत नहीं कही है। आप बताइए, वोट का समय जब आता है, चुनाव का समय आता है, तो उन्हीं महिलाओं
के अधिकारों की बात की जाती है, और जब वो महिला को कोई स्थान होता है, जब वो अपनी बात रखती हैं, तो उन्हें दबाया क्यों जाता है? आप ये बताइए, उन्हें क्यों दबाया जाता है? उनका चेहरा देख के आपने उनको प्रदेश प्रवक्ता तो बनाया नहीं, उनको अपना वक्तव्य रखने का अधिकार है ना, कोई पार्टी का गुलाम तो है नहीं। तो रामचरितमानस का अनुसरण उन्होंने भी किया है, उन्होंने क्या, पूरा हिंदुस्तान ने किया, हिंदुस्तान तो क्या, देश विदेशों तक लोग किए हैं। तो अगर हमारे जहन में जो बात नहीं उतरेगी, जो नागवार लगेगी, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे। और जब हम आवाज़ उठाएंगे तो अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भैया हमें इतना क्या, हम पार्टी के इतने बड़े गुलाम हो गए हैं कि हमको बिना नोटिस के, बिना सूचना के, किसी मतलब हम जब तक उनकी वाली बजाते रहेंगे तब तक हमारा बहुत अधिकार है, और जब तक हम अपने मन की बात कह देंगे तो हम वहाँ पे विरोधी हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, वहाँ पे हम बुरे बन जाएंगे। तो ये अगर वो अगर ऐसा वो करते हैं तो सही बात है, वो जातिवाद कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की बात यस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। वो इस महिलाओं की तरह उसी तरह से पेश आ रहे हैं जैसे पहले से दीनहीन महिला समझी जाती है। आप एक बात बताइए कि दीनहीन महिला समझी जाती है। मैं कहती हूँ कि अगर उनके उद्देश्य से ये चौपाई गलत है, तो आप एक बात बताइए कि उस चौपाई में जो नारी शब्द का उल्लेख किया गया है, तो अगर इनको लगता है कि ये गलत है, नारियों को प्रताड़ित किया जाता है, ये वो वगैरह वगैरह जो भी, लेकिन अगर ये सही है, बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो इनको तो भाई नारियों का सम्मान करना चाहिए ना। उस चीज़ को ये काहे दोहरा रहे हैं? इन नारियों को निकाल करके, दोनों जिन्होंने कि अपना पूरा योगदान दिया है सपा पार्टी में, उनको निकाल करके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? और तुलसीदास जी का ये मुकाबला कर रहे हैं। तुलसीदास जी का कोई विरोध कर पाएगा? आप एक बात बताइए। ये समाजवाद है, जहां समाजवाद है, जिस समाजवाद को लोहिया ने दिया था, जेपी ने दिया था, कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, कि लोहिया जी का जो समय था, लोहिया जी की जो विचारधारा थी, अगर लोहिया जी होते तो ऐसी नौबत ना आती, ऐसी नौबत नहीं आती। आप एक बात बताइए। तो वही मैं कह रहा हूं कि समाजवाद है, ये समाजवाद है। और समाजवाद में इस तरह की बातें हुई कि बिना किसी नोटिस के, कारण बताओ, बिना कारण बताओ नोटिस के उन लोगों को निकाल दिया गया, उनका निष्कासन हुआ। उसके बाद जो है ये कहा गया कि नहीं, ये जो है पार्टी में अनुशासनहीनता के कारण इनको हटाया गया। ये अनुशासनहीन थे। अनुशासनहीनता भैया, कैसी अनुशासनहीनता? अपनी ही नेता के खिलाफ, बड़े नेता के खिलाफ जो है मोर्चा। नेता कौन बड़े नेता है? स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बड़े नेता हैं, ठीक है, तो वो भी अपने आप में बड़ी नेता हैं। वो भी अपनी, जरूरी नहीं है कि किसी के स्थान से आप डिसाइड कर देंगे उसके वक्तव्य को, उसके चरित्र को। तो आपकी नजर से क्या लगता है कि ऋचा सिंह और रोली तिवारी के जगह जो है स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर करना चाहिए? कैसे मैं बोलूं भैया कि उनकी जगह पे उन्हें ही नहीं, बल्कि देश की हर महिलाएं, जहां पे उनके चरित्र के, उनके सम्मान के, उनके व्यक्तित्व का, उन्हें सामाजिक पारिवारिक दायरे पे या उनके धार्मिक ग्रंथ पे कोई आँच आए, तो देश की हर एक महिला को आवाज उठानी चाहिए, हर एक महिला को आवाज उठानी चाहिए। और उन्होंने उनको बाहर करके, उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम ये नहीं। ऋचा सिंह के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। जिसके पास टैलेंट होगा ना, वो अपनी एक खुद की पार्टी बना सकता है। आपको मैं ये भी बता दूं, वो किसी का मोहताज नहीं होता है। निकाल दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वो, उनको जो सही लगा वो बोली, और मैं उनके साथ हूँ, ताकि फिर से हमारी धर्म और संस्कृति का कोई अपमान न कर सके। मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ। और मुझे लगता है कि जहाँ पे ये बात उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, और जहाँ पे अगर गलत तरीके से गलत को सही कह के, या गलत तरीके से किसी की चापलूसी करके राजनीति करना पड़े और अपने सेल्फ सम्मान से समझौता करना पड़े, वैसी राजनीति करना ही बेकार है। तो अगर वो ऐसा की तो बहुत अच्छा की। मैं उनके साथ। देखिए, वो समाजवाद में हुआ है जहां समाजवाद की दुहाई देने वाले बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े महापुरुष जो समाजवादी नेता थे, उनको लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही थी। और उसी समाजवादी पार्टी में समाजवाद को दरकिनार रख करके, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिल्कुल बिना किसी कारण बताओ नोटिस के उनको बाहर कर दिया गया, उनका निष्कासन कर दिया गया। जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह पर। ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को बाहर तो कर दिया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि लोग क्या सोचते हैं।